नमस्कार। पीएन स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग पहले अध्याय भाग 1 में वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे। हमने पहले ही आपको बताया कि वर्ण और वर्णमाला अल्फाबेट्स का हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अर्थात जब हम लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे बार बार पूछा जाता है, वर्ण से 1 या 2 नंबर का प्रश्न रहता ही रहता है, जिसमें इनके बारे में पूछा जाता है कि व्यंजन में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा है। तो आज पहले भाग में जब हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि स्वर कितना है, व्यंजन कितना है, और मैंने तीसरा बताया था संयुक्त अक्षर होते हैं। अब अगले भाग में आज हम लोग ये बात करेंगे कि स्वर के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और संयुक्त क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो इसमें आने से पहले सर्वप्रथम हम लोग ये जान ले कि कुछ वर्ग होते हैं। जैसे जब हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, पिछली बार जब हमने अध्याय 1 के भाग 1 में हमने ये बताया था कि कुछ वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, जैसे कि चवर्ग, जैसे क ख ग घ अंग को हम लोग कवर्ग बोलते हैं। ऐसे ही चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है और पवर्ग होता है। यह का कोई वर्ग नहीं होता है, लेकिन इसे भी कहीं कहीं यह वर्ग लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें चूंकि 4 ही होते हैं और हम लोग एक 5 का मान के चलते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए ये जानेंगे कि स्वर कितने तरह के होते हैं। देखिए, सामान्यतः स्वर को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। स्वर हमने पढ़ा था कि स्वर जो 12 होते हैं उसमें अ आ ई। जब हम लोग पढ़ते गए थे तो छोटी बड़ी पढ़े थे। तो ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें एक तरह से हम लोग अगर समझना चाहें तो छोटा, जो भी छोटा होगा वो ह्रस्व स्वर होगा। जैसे अ, जैसे छोटा ई, जैसे छोटा उ, ए, ये जितने भी होते हैं ना वो ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब उसमें एक और मात्रा जुड़ जाए। जैसे दीर्घ में होता है आ, दीर्घ में होता है बड़ी ई, दीर्घ में होता है बड़ा उ, ऐ, औ। तो ये सारे दीर्घ में होते हैं। और प्लुत जो होता है, प्लुत स्वर वो होता है जिसमें 2 से भी ज्यादा उच्चारण करने में समय लगे, मतलब 3। तो अगर इसको बांटना चाहें तो 1, इसको हम लोग 2 कर सकते हैं, मतलब अ प्लस आ, मतलब एक आ का आकार हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी भी हम लोग ऐसा विभाग बांट नहीं सकते हैं, आ एक अपने आप में ही होता है। कई बार पूछा गया था, जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था कि आम का संधि विच्छेद करें। बहुत बड़े प्रश्न पूछा गया था कि आम का संधि विच्छेद करें। कई लोगों ने इसका संधि विच्छेद किया था अ प्लस आ का आकार प्लस म, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसमें किसी और की सहायता होती ही नहीं है। जब किसी और की सहायता होती ही नहीं है, फिर आ में किस तरह का विभेद, मतलब उसमें किसी तरह का कैसा जुड़ाव होगा। तो इसका सही जो होगा ये अपने आप में आ है प्लस म है। इसको आप बांटना चाहे तो म को बांट के अ कर सकते हैं, मतलब म तो मैंने बताया था व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आम का ये होता है। इसको आगे बढ़ाते हुए तो प्लुत जो होता है उसमें 3, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, तो ओम जब लिखते हैं ना ऐसे, इसमें एक ऐसे आकार बन जाता है इस तरह का। या कहीं कहीं आप देखिएगा 3 तरह का होता है, जब मतलब लिखना होता है ना उस शब्द के आगे हम लोग ऐसे 3 कर देते हैं, तो उसका दीर्घ उच्चारण होता है, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि स्वर में क्या क्या है, तो ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, कभी कभी पूछा जा सकता है अ कौन सा स्वर है, तो उस समय आप इन सभी की सहायता से ये चुन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश प्रयास करेंगे अगले क्लास में इन चीजों को पूर्ण किया जाए। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं व्यंजन में। व्यंजन को समझने से पहले हमने बताया कि इनके वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग। तो उसमें जो स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन में सारे वर्गों के 4 भागों को, मतलब ये त से लेकर ध तक, ये जो हो गया ना, ये स्पर्श व्यंजन है। तो हमें याद रखने के लिए होना चाहिए क से लेकर प तक, कप तक, कप कप जो होता है उसमें चारों जो होते हैं 4-4, मतलब स्पर्श व्यंजन की संख्या 16 हो गई हमारी। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है 4 होते हैं, वो इसके आगे वाला य, र, ल, व। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन, जिसमें थोड़ी उष्मा होती हो, जैसे स और स, तीनों स ही होते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं ये वाला स,
एक ये और एक होता है ये होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये हो गया। अनुनासिक व्यंजन, जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो हमने बताया यहाँ तो विभाग 4-4 का कर दिया, लेकिन ये पांचवा जो बच रहा है, जो अंतिम का पांचवा अक्षर होता है वो क्या है, तो वो अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन का मतलब जिसमें नाक से बोला जाए। जब हम अगले भाग में इसका ये पढ़ेंगे कि इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, और कई बार ये प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि इनका उच्चारण कहाँ होता है। हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्लास हो रहा है ये दोनों के लिए उपयोगी है। तो आगे हम लोग इसको जो पांचवा अक्षर है ना वो अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे या, न, जितने भी है यहाँ पर अंग, य, ड़, न और म, ये सारे अनुनासिक व्यंजन हैं। इसके बाद व्यंजन में ही हमने बताया था कल आप लोगों को कि संयुक्त व्यंजन जो होता है इसमें अक्षर तरह हो सकता है और री और ली ये स्वर में इसको काउंट किया जाता है। ये भी चूंकि दो अक्षरों से मिलकर बने होते। अक्षर को मैंने बताया था कि क और स। जैसे कभी पूछा जा सकता है जैसे मेरा नाम अक्षय है, तो अक्षय का संधि विच्छेद अगर कोई पूछ दे आपसे कि अक्षय का संधि विच्छेद क्या है, तो हम लोग इसको अ प्लस क प्लस ये स प्लस य प्लस अ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। या अगर छोटा किया जाए तो अक कर दिया जाए प्लस स कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा संपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरह से आज हमने पढ़ा कि वर्ण में स्वर और व्यंजन और संयुक्त के कितनी तरह के होते हैं। स्वर में हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा, ह्रस्व स्वर में अ जो छोटे होते हैं, दीर्घ स्वर में जो आ ई बड़ा उ होता है ये होता है, प्लुत स्वर में जिसमें और भी दीर्घ उच्चारण की जरूरत पड़े वो प्लुत होता है, जैसे ओम हो गया। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जितने सारे वर्ण हैं, अल्फाबेट्स हैं जितने भी हमारे, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये किसी और भाषा में आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ये इससे बहुत सारे प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाता है। आशा है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।